जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल JPGS एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन रहेगा वो कैसे जो है आप किसी भी नंबर को चूज कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। एग्जामिनेशन में जो है परफेक्ट स्क्वायर का जो है ऑप्शन चार ऑप्शन दिए जाते हैं, बट आप जो है बाय मेथड अगर बेसिक से आप उसको बनाते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है बेसिक, आप उससे तो अगर वो लास्ट ऑप्शन में रहता है तो भाई उसको आप फाइंड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। बट इसमें जो है थोड़ा सा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक अलग ट्रिक है जिससे जो है आप परफेक्ट स्क्वायर को विद इन सेकेंड फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है जो आपको ये समझना है। जो फर्स्ट कंडीशन है कि देखिए, कभी भी जो है आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो 1 से लेके आप 25 तक के स्क्वायर को पहले अच्छे से देखो। तो 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर में ये है कि आप स्क्वायर देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, तो उसमें जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई का अंक है, वो केवल 1 4 9 6 और 5 ही आ रहा है। 1 4 9 6 और 5 ही आ रहा है। उसमें जो है 2 3 7 8 नहीं आ रहा है। यानी आपको समझ में ये आना चाहिए कि कभी भी यूनिट डिजिट जो है किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो, यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 8 हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। ये तो आप देखते ही बता दोगे। मान लो हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, ठीक है, और बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप देख लो कि यूनिट डिजिट क्या है, 7 है यूनिट डिजिट। और कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वो 7 नहीं होता है, वो केवल या तो 1 4 9 6 या 5 ही होगा। आप देखते चलो 6 9 4 1 यानी 1 4 9 6, फिर आप देखोगे यहाँ पे 00, इसके बाद 1 4 9 6 यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है उसमें जो है 1 4 9 6 ही है, और क्या नहीं है तो 2 3 7 8 नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट में अगर 2 3 7 8 दिखे, पर अगर नंबर में 2 3 7 8 दिखे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं हो सकता। देन कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये इसका फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है कि जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट यानी ये जो स्क्वायर करके जो हम इसको 2 डिजिट में बनाए 0 1 0 4, यानी लास्ट के 2 डिजिट, ये जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट, स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट है कहां से, 1 से 24 तक। यानी 1 से 24 तक में, 1 से 24 तक में जितने भी स्क्वायर हम कर रहे हैं, स्क्वायर है, उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है वो सारे स्क्वायर में जो है वो रिपीट होता है, कोई नया नहीं आता है। जो क्योंकि अगर हम लोग बेस वैल्यू अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको ये क्लियर करते हैं कि एक्चुअली ये सेकंड जो है कंडीशन क्या कहना चाहता है। मान लीजिए अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं तो 12 का स्क्वायर 144 आता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 आता है। और अगर हम इसमें क्या करें, 38 का स्क्वायर करते हैं, यानी ये 38 कैसे आया, तो बेस वैल्यू 50 है जिसमें आप 12 माइनस कर रहे हो, तो ये 38 आ रहा है। आप 38 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या आएगा, 44 ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये बेस वैल्यू हमने कितना माना, 50, तो 50 से ये 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 144, और ये 50 से कितना कम है, 12, तो आप 12 इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 और 2, और फिर इसका हाफ करोगे आप, तो हाफ करोगे तो हो जाएगा 13, और फिर आपको ये करना पड़ेगा इधर से, तो ये इसका क्या आया, स्क्वायर करके आया 38 का स्क्वायर, ये 1444।
ये स्क्वायर करके आए। तो आपको क्या पता चला कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, क्या लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 तक में जो इतने भी स्क्वायर हैं, 1 से 24 तक के जो स्क्वायर के जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर है, स्क्वायर के जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है, वो जितना भी स्क्वायर होगा, जितने भी नंबर का स्क्वायर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका लास्ट का 2 डिजिट इसी में से ही रहना है। 1 से 24 के स्क्वायर तक में से ही कोई रहना है लास्ट के 2 डिजिट, वो कोई अलग नहीं रहेगा। ठीक है, अब है थर्ड कंडीशन। क्या है थर्ड कंडीशन? जो है वो ये है कि उसका जो डिजिटल सम है, पहले तो आपको ये चेक करना है, अगर ये लग गया तो फिर आपको सेकंड कंडीशन अप्लाई करना है, फिर आपको ये थर्ड कंडीशन आपको अप्लाई करके चेक करना है। तो थर्ड कंडीशन क्या है वो पहले समझाते हैं। थर्ड कंडीशन है कि जो नंबर है उसका डिजिटल सम जो है वो 1479 होता है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम होता है वो 1479 होता है। अब मेरे भाई मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये डिजिटल सम क्या होता है। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये डिजिटल सम क्या होता है। तो मेरे भाई ये डिजिटल सम कुछ नहीं, जो 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही होता है डिजिटल सम, जिसको डिजिटल रूट कहते हैं। ठीक है, 9 से डिवाइड करने पर मान लीजिए कि अगर हम ये नंबर ले ले 249, ठीक है, तो आप बताइए इसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो आपका रिमाइंडर आएगा 6। ये अगर आप बाय मेथड सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। बट आप इसमें डिजिटल सम 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है डिजिटल सम का, अगर वो लगाते हो तो 9 कटा बचा कितना? 6। यानी जो डिजिटल सम है वो कुछ नहीं, 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा, या आप डायरेक्ट जो है नंबर में डिजिटल सम लगा देंगे, डिजिटल सम। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। फर्स्ट कि वो कभी भी यूनिट डिजिट है वो 2378 नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर का जो होता है वो 2378 नहीं होता है। सेकेंड में आपको याद रखना है कि वो लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 डिजिट है वो 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट ही होंगे। और थर्ड कंडीशन आपको याद रखना है कि जो उसका डिजिटल रूट होगा, जो डिजिटल सम करके आएगा वो 1479 होना चाहिए, 1479। अब हम आपको इस पे कुछ क्वेश्चन करवाते हैं प्रीवियस ईयर का, जो है आप इस कंडीशन के मदद से जो है आप उसको जो है उसको विद इन सेकेंड जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे रहता है कि फाइंड द परफेक्ट नंबर, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें कोई ना कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, या आपको उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो चूज करना होता है, और बाकी सब यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन को बनाने के लिए ये आपको जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही हेल्प करेगा। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो एग्जाम्पल नंबर जो है आपको समझने के लिए फर्स्ट जो है वो बताते हैं। ये है कि आपने 3 कॉन्सेप्ट हमने बताया, वो कॉन्सेप्ट क्या था उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है आपको इसमें से चूज करना है कि कौन जो है इसमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, इसमें कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप स्टार्ट करो बनाना। फर्स्ट जो है आपको चेक करना है कि लास्ट का जो है डिजिट 237, क्या 2378 नहीं होता, 2378 नहीं होता है। लास्ट का जो डिजिट है 2378 नहीं होता है, 2378 नहीं होता, यानी ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद हो गया। अब इसके बाद आप देखो ये तो कट गया ऑप्शन। इसके बाद आप चेको लास्ट का जो डिजिट है 2378 नहीं होता, ये कट गया। 2378 नहीं होता तो क्या होता? 6 तो होता है। इसके बाद आप देखो कि लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट वो किसी ना किसी स्क्वायर का, किसी 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का, 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का वो लास्ट का 2 डिजिट होगा। आप देखो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में लास्ट का 2 जो डिजिट है, 2 डिजिट जो है वो किसी में 26 है क्या? किसी में 26 है तो नहीं है,
देखो आप 36 होगा, इसके बाद आपको किसी में नहीं दिखेगा, यानी लास्ट का 2 डिजिट ये किसी में नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, इसके बाद ये है, तो लास्ट का 2 डिजिट जो है, लास्ट का 2 डिजिट, तो आप चेक करो यहाँ पे 2378 नहीं होता। इसके बाद फिर आप चेक करो 29 लास्ट का 2 डिजिट ये होता है, किस में होता है, तो 529 में आप चेक करो ये, तो ये पॉसिबिलिटी है। 2 कंडीशन हमने चेक कर लिया कि एक 2378 नहीं होता लास्ट का, दूसरा कंडीशन था कि लास्ट का 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट, तो लास्ट का 2 डिजिट है मेरे भाई ये 29, जो 23 के स्क्वायर में 529 में है। तो अब जो है थर्ड कंडीशन आपको चेक करना है, वो ये है कि आपको अब करना है डिजिटल सम। अब आप डिजिटल सम से चेक करो कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। तो आप चेक करो, तो यानी डिजिटल सम करने पर हमें क्या आना चाहिए, डिजिटल सम करने पर हमें क्या आना चाहिए, तो 1 4 7 9 1 4 7 9 आना चाहिए डिजिटल सम करने पर। तो आप चेक करो क्या ये आ रहा है, क्या 9 9 8 2 10 8 18 18 20 21, यानी आ रहा है 21। अब इसका 2 1 3, यानी डिजिटल सम करने पर कितना आ रहा है 3, यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ऑप्शन बचा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसमें जो है वो 3 के 3 कंडीशन इसमें फॉलो होंगे। फर्स्ट कि लास्ट के डिजिट है 2378 नहीं होना चाहिए भाई, 2378 नहीं है, 4 है। इसके बाद लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर का, 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट होता है, तो 44 होता है मेरे भाई, 12 के स्क्वायर में 144 ये। अब थर्ड कंडीशन है कि आप चेक करोगे इसको डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम चेक करोगे, तो डिजिटल सम आपको 1479 आना चाहिए। तो आप चेक करो, तो यहाँ से डिजिटल सम आएगा 4 4 8 1 9 3 1 4, यानी डिजिटल सम कितना आया 4। और हम बताए थे कि 1 4 7 9 अगर डिजिटल सम आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये 3 कंडीशन, आपको सिर्फ 3 कंडीशन याद करना है और यहाँ से सारा खत्म। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग दूसरे नंबर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको जो कंडीशन बताया गया है उसी कंडीशन को आप लगाइए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप जो है विद इन सेकंड कर सकते हैं। पहले आप ऑप्शन से चेक करते हैं, 2378 नहीं होना चाहिए, 2378 यूनिट डिजिट नहीं होना चाहिए, जो नहीं, अगर 2378 रहता तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। यूनिट डिजिट 1 4 9 6 और 5 ही पॉसिबल है मेरे भाई, 1 4 9 6 और 5 ही यूनिट डिजिट पॉसिबल है, 2 3 7 8 पॉसिबल नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, जो यहाँ पे नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पॉसिबिलिटी है। आप इसके बाद सेकंड कंडीशन चेक करो कि ये 31 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में, 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर में जो है उसके लास्ट के 2 डिजिट है या नहीं। तो मेरे भाई आप चेक करोगे तो 31 आपको किसी में नहीं मिलेगा, 31 जो है ये किसी में नहीं है, 31 ये किसी में नहीं है। बस 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर तो भैया आपको याद होना ही चाहिए, 1 से लेके 24 तक जो है आपको स्क्वायर ये याद होना चाहिए। और उसके मदद से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन या बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर हो आप इसी के मदद से कर सकते हो। केवल आप 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर याद कर लेते हो, क्योंकि बेस वैल्यू कुछ भी लेके आप उसको बना सकते हो क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सेकेंड क्या है कि आपका यूनिट लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 31 है, जो किसी में नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब थर्ड की तरफ बी नंबर में देखोगे तो 21 है, तो भाई 1 यूनिट डिजिट होता है परफेक्ट स्क्वायर का, तो ये बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड कंडीशन आप चेक करोगे तो 21 ये लास्ट 2 डिजिट किसके स्क्वायर में आता है, तो भाई मेरे 11 के स्क्वायर में 121 ये आता है, यानी लास्ट के 2 डिजिट से ही तो मतलब है, तो जो यहाँ अवेलेबल है, यानी दूसरा कंडीशन भी फॉलो। अब हमें करना है डिजिटल सम, क्या करना है डिजिटल सम, डिजिटल सम। और डिजिटल सम करोगे तो क्या होगा 7 2 9 और यहाँ से 8 15 16, यानी डिजिटल सम यहाँ से आप करोगे तो यहाँ से आया
16 और इस 16 को फिर ऐड करोगे तो आया 7, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डिजिटल सम में क्या क्या होना चाहिए, 1 4 7 9 1479, जो 1479 फर्स्ट भी फॉलो किया, सेकंड भी फॉलो किया, और थर्ड जो था, जो रूल था, वो कंडीशन वो था डिजिटल सम का। डिजिटल सम यानी आपको क्या होना चाहिए, 1479 चाहिए। डिजिटल सम में आपको 1479 चाहिए, जो डिजिटल सम ये 7 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो चलिए, ये तो आंसर हमारा आ गया। फिर भी हम आपको और समझाने के लिए और बेहतर तरीके से आप समझे, हम इस ऑप्शन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्यों नहीं होगा, चूज तो करना है हमें पक्की कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर भी हम ऑप्शन को चेक करते हैं। 2378 नहीं होता यूनिट डिजिट, तो भाई 8 क्यों दिया। 2378 नहीं होता यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर का, 8 इसने दिया, चलो भैया तुम कटो। इसके बाद 5 है, 2378 नहीं होता है परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट डिजिट, 2378 नहीं होता है, बट यहाँ पे 5 है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि होगा। फर्स्ट कंडीशन इसने सेटिस्फाई किया। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि 5 वाले में आप याद रखोगे कि 5 अगर यूनिट डिजिट है तो उसके टेंस डिजिट पे जो है वो 2 होना चाहिए। आप चेक करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर कर रहे हो तो लास्ट के, यानी लास्ट में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो टेंस डिजिट पर क्या है 2, टेंस डिजिट पे क्या है 2, तो ये नहीं है यहाँ पे, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो देखा दोस्तों, अगर हम समझाने के लिए इसको जो है आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी तो ये जो है विद इन सेकेंड का क्वेश्चन है, जो है आप एग्जामिनेशन में कर सकते हैं। बस आपको फर्स्ट कंडीशन करना क्या, आप कंडीशन मेरे साथ बोलो कि फर्स्ट में करना है कि आपको 2378 कहीं भी देखे परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट, तो उसमें 2378 कभी नहीं होता है यूनिट डिजिट, ठीक है, 2378 कभी नहीं होता है यूनिट डिजिट। सेकेंड, जो आपको 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट है, वो 1 से 24 तक के स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, जो ये नहीं है, तो ये नहीं है। और इसके बाद थर्ड है कि आपको डिजिटल सम चेक करना है। डिजिटल सम हम बताए हैं, डिजिटल सम को आप देख लीजिएगा, उसको अच्छे से समझिए कि डिजिटल सम क्या होता है, और डिजिटल सम को आप चेक कीजिए। अगर डिजिटल सम सेटिस्फाई हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, जो होगा वो कि उसमें फाइंड करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अभी तक हम लोग बात किए थे कि कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब एग्जांपल है कि आपको फाइंड करना है कि इसमें कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में जो है एक ऐसा ऑप्शन होगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये तो आपसे पूछे, बट आपको पता है ना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या, कैसे हम लोग फाइंड कर देंगे, वही रूल इसमें लगाएंगे। तो 2478 जो होता है 2478 नहीं होता है, बट यहाँ पे 9 है तो मेरे भाई होगा। यहाँ पे 9 है यूनिट डिजिट, अगर 2478 नहीं रहता तो नहीं होता, यहाँ पे 9 है तो पॉसिबिलिटी है कि होगा। इसके बाद लास्ट का 2 डिजिट आप चेक करेंगे तो 49 है, तो ये 7 में आता है, जो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद आप थर्ड में कंडीशन है कि डिजिटल सम आप चेक करो, तो डिजिटल सम में आप चेक करोगे तो आप काटो इसको, तो यहाँ पे आ रहा है इसका डिजिटल सम 22। डिजिटल सम इसका कितना आ रहा है 22, डिजिटल सम आ रहा है इसका 22, और फिर आप करोगे तो इसका आया 4 आया। यानी डिजिटल सम बोले थे कि जिसका 1 4 अगर 7 9 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो 4 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसके बाद बी नंबर में आप देखो तो 6 है, 6 जो यूनिट डिजिट होता है। अब आप चेक करो लास्ट के 2 डिजिट 56 56, ये कितने के स्क्वायर में होता है, तो आप 56 को देखोगे तो 16 के स्क्वायर में 256 होता है, तो ये भी दूसरा कंडीशन फॉलो किया। थर्ड है आपको डिजिटल सम चेक करना है, थर्ड में डिजिटल सम, तो आप डिजिटल सम से चेक करो। इसके बाद यहाँ 13, तो फिर आएगा 4, यानी इसका भी डिजिटल सम, बी नंबर का जो डिजिटल सम आया वो आया 4, जो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके बाद सी नंबर आप चेक करोगे तो लास्ट के ये 9
होता है, परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट 9 होता है। फिर 29 भी चेक करोगे लास्ट का 2 डिजिट, तो ये भी होता है 529, जो 23 का स्क्वायर होता है 529, ठीक है। इसके बाद अब आपको थर्ड कंडीशन चेक करना है कि वो डिजिटल सम, तो डिजिटल सम आप चेक करोगे तो यहाँ से करो 9 9 13, तो यहाँ से 13 आया, फिर 4, इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है, इसी का भी जो डिजिटल सम है वो आ रहा है 4, जो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा ये नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं होगा। चलिए इसको चेक करके हम बताते हैं। 1 जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, 1 यूनिट डिजिट है तो ये होगा, ठीक है, क्योंकि 2 3 7 8 होता तो नहीं होता, तो यहाँ पे 1 है, होगा। लास्ट का 2 डिजिट आप देखो, तो लास्ट का 2 डिजिट भी जो है वो 121 11 के स्क्वायर में होता है, यानी लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पे है। इसके बाद आपको डिजिटल सम चेक करना है, आपको डिजिटल सम चेक करना है, डिजिटल सम। तो डिजिटल सम आप चेक करोगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 9, और यहाँ से जो डिजिटल सम आ रहा है वो इसका आ रहा है 5। डिजिटल सम कितना आ रहा है 5, जो नहीं होगा। कभी भी अगर डिजिटल सम जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 1479 होता है, डिजिटल सम 1479 होता है, 5 नहीं होता है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। दोस्तों आपको ये जो है परफेक्ट स्क्वायर का जो तरीका है यही सबसे बेस्ट है, और इससे जो है आप किसी भी नंबर का जो है विद इन सेकेंड आप फाइंड कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।